हेलो। तो वेलकम बैक है आप सभी का फिर एक बार इनफाइनाइट ट्रेडिंग हब चैनल पर। और हम अपनी सीरीज चालू है रिसर्च एनालिस्ट 15 की एग्ज़ाम की। जो क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उसकी सीरीज चल रही। तो आज चैप्टर नंबर है 5। तो इसके पहले भी चार चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रही बात आपके सवाल क्वेश्चन आंसर पेपर की, जो पीडीएफ है आपको चाहिए होगी तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। जो इंस्टा का आईडी है जो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जो है, आपको वहाँ से डायरेक्टली पेज पे नहीं लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा ये ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई? होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स एवरेज प्राइस ऑफ हाउसहोल्ड पेज बास्केट goods services. Wholesale price index, consumer price index provide important inputs to government and central banks. Wholesale price index keeps tracks wholesale price of goods. Consumer price index measures the average price that households pay for the basket different goods and service. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज प्राइस ऑफ हाउसहोल्ड्स पेज फॉर द बास्केट गुड्स एंड सर्विस. तो ऑप्शन 1 is correct. So next question, what is the minimum percentage of total deposit that commercial banks must hold cash reserve with a central bank? ऑप्शन है कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और रेपो रेट, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. सो पहला आंसर है कैश रिजर्व रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ओवरऑल प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेशन, सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट आर हाईली अफेक्टेड चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसीज. ट्रू और फॉल्स? सो इसका आंसर रहेगा ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the dot dot aggregate demand for goods service computed as the sum of the private consumption, government spending, gross capital information and net export. So option है expenditure method, income method, product method, none of the option. So simply answer रहेगा expenditure method. Next question है which of the following transaction are not captured in capital account? Foreign portfolio inflows, import of goods, corporate loans and abroad, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो इसका आंसर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वेस्टमेंट इज नोन एज हॉट मनी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ हॉट मनी बिकॉज ऑफ वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में या एनीथिंग एल्स में. और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइक यहाँ पे कोई बिजनेस शुरू करना है लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह. पोर्टफोलियो हॉट मनी मतलब वो चाहे जब भी बटन दबा के पैसे निकाल सकते हैं पीछे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है the fiscal deficit is bridged by government through the market borrowings both short term and long term. क्या है फिजिकल डेफिसिट? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो इसका आंसर है ट्रू. फिजिकल डेफिसिट दोनों दोनों हो सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the categories of the working population for the calculation of national income? Investor, employees and professional, business models and competition, all of the option. So simply answer रहेगा all of the option. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर डिसीजन टू बाय. ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअली इंसान क्या बाय करता है, क्या सेल करता है, उसका एनालिसिस किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ टोमेटोज राइजिंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई कैटेगरीज एज विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. टोमेटो इसका क्या है, अगर खेती में कुछ प्रॉब्लम आया हो, बारिश की वजह से टोमेटोज की खेती खराब हो गई हो, तो डिमांड सप्लाई कम होगा ना, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी. सिंपली आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट जनरली defined as a percentage of GDP, budget excess government expenditure over revenues in the specific year known as fiscal deficit. None of the option, both of the option. So simply इसका रहेगा आंसर रहेगा both of the option. So next question है which institute has a responsibility of managing monetary policy?
मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द ऑप्शन। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ लो इंटरेस्ट एंड लो इन्फ्लेशन contributes एंड इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम द इन्फ्लेशन, ट्रू और फॉल्स? सो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है तो उसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ वही क्वेश्चन का मैं आंसर का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। बाकी आप एनआईएसएम के वर्कबुक में स्टडी कर सकते हैं और पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ country puts together the current account transaction, imports and export goods and services, surplus or deficit on both current and capital account are put together. The capital account capture the capital flows like FDI, FII, loans, grants, etc. So simply answer रहेगा all of the option. Next question है, according to the national income is measured as a arrange flow goods and service in the economy from the different sector, agriculture, industry and services. एग्रीकल्चर आया मतलब सिंपली आंसर रहेगा प्रोडक्ट मेथड, उसके ऑप्शन वही रहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI different from the wholesale price index? CPI and WPI are interchangeable नहीं है। CPI measures the retail price levels, बराबर है। WPI measures the wholesale price levels, बराबर है। So simply answer यही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, CPI यूज इंटरनेशनल ट्रेड, WPI इज डोमेस्टिक ट्रेड। नहीं, CPI इंटरनेशनल कहता है, CPI मेजर्स होलसेल, CPI होलसेल मेजर नहीं कर सकता, CPI कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब रिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर नेशनल इनकम मीन्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ कंट्री, ट्रू और फॉल्स? सो इसका आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि अगर नेशनल इनकम अगर हायर भी रहेगा तो भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब अमीर नहीं हो सकते, कुछ गरीब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेविंग कंस्टिट्यूट ऑफ द थ्री कंस्टिट्यूट पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेविंग, सेंट्रल बैंक रिजर्व, नन ऑफ द ऑप्शन, बोथ ऑफ द ऑप्शन। सिंपली आंसर रहेगा पब्लिक सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, GAAR फॉर्म to stop tax avoidance, true or false? Is true. GAR, it means general anti avoidance rule. Okay, next question is, if government spending exceed income, it's following a neutral fiscal policy, contractionary fiscal policy, none of the option, and expansionary fiscal policy. Simply answer रहेगा expansionary fiscal policy. अगर गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सपांशन कर रहे हैं। Next question, what is the use of macroeconomics? Macroeconomics is helps understand the general state of economy. Macroeconomics helps to understand the driving income, saving, investment and employment and economy. Macroeconomic help us understand the various aspect international trade of goods and services. So simply इसका आंसर रहेगा all of the option. So next question है, two major influencers of the public policies in the economy are ... State Bank of India, National Stock Exchange Government and Central Bank and Stock Exchange. तो मेजर इन्फ्लुएंसर कौन है? गवर्नमेंट तो सबसे पहला मेजर इन्फ्लुएंसर, और गवर्नमेंट के बाद कौन सा? सेंट्रल बैंक आ सकती है, RBI। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the national income of an economy can be assessed using which of the following approaches? Product method, income method, expenditure method, all of the option. Simply answer रहेगा all of the option. The government covers a fiscal deficit by the resorting the market borrowings encompassing the both short term and long terms instrument indicate the whether this statement true or false. So इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड द microeconomics? Studies international trade dynamics, examine government policies, focus on the individual firm behavior, analyze overall economic. So microeconomic मतलब क्या आएगा? फोकस, इंडिविजुअल एंड फर्म बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू? Policy related international trade, government measures related taxes and spending, policies regulating the stock market,
मॉनेटरी मेजर्स द सेंट्रल बैंक, पहला ऑप्शन नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा भी नहीं, जो गवर्नमेंट मेजर्स रिलेटेड टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट एंड इकोनॉमी, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, नो चेंज इन प्राइस लेवल्स, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। सो इन्फ्लेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन अपना रेगुलर जो भी है खाना पीने का जो सामान है उसमें प्राइस इंक्रीज होना, जनरल प्राइस लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हाई करंट अकाउंट डिफिसिट इंडिकेट अबाउट एन इकोनॉमी, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब डेफिसिट मतलब क्या आता है, वहाँ पे वीकनेसेस आता है। सो सिंपली उसका ऑप्शन ही पहला ही है, वीकनेस इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये आंसर करेक्ट है। और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्ट्रांग तो आता नहीं, लो गवर्नमेंट बोरोइंग ये भी नहीं आता। सो सिंपली आंसर क्या रहेगा, वीकनेस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी, हाई इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, बूस्ट या इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, स्लो डाउन ऑल ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ स्लो डाउन हो सकता है, रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट द इकोनॉमी, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, कूल डाउन द हीटेड इकोनॉमी, reduces the interest rate, increase in money supply. So simply cool down in heated economy. Next question है how is the exchange rate defined, the value of one currency with respect to others, the total trade of country, ratio on import export, balance and payment. So simply answer क्या रहेगा, the value of one currency with respect to others. Next question है what does the globalization allow individuals and firms to do, restrict the resource flow, product and sell produce and sell anywhere in the world, produce only in their home country, avoid optimizing the resource of output. Simply globalization मतलब produce and sell anywhere in the world country, any country in the world. Next question is what is the characteristic of secular trends in the economic analysis, short term fluctuation driven by changes in technology, culture and demographic change, temporary trends, हाईली प्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स। सो सेकुलर ट्रेंड्स मतलब एक 10-20 सालों के लिए कोई तो अपनी जो जनरेशन है मतलब इस लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह, जैसे कि अभी चैट जीपीटी आया है तो बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं और बहुत ही कल्चरल टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, तो उसी को कहते हैं ड्रिवन बाय चेंज बाय द कल्चरल डेमोग्राफिक चेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है what do seasonal trends in economic analysis refer to, highly predictable patterns of production and consumption, temporary trends affecting the quantity goods and services, long term changes economy, short term fluctuation, तो short term fluctuation नहीं हो सकता, long term भी नहीं हो सकता, temporary trends affecting भी नहीं हो सकते। so simply highly predictable, अगर simply highly predictable मतलब अगर समर में क्या आता है, आम का सीज़न, so आम का सीज़न आ रहा है मतलब आम ज़्यादा आएंगे, आम सस्ते मिलेंगे, वही रहता है ना, तो हाईली प्रिडिक्टेबल सीजन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द term demandful inflation refers to, no change in prices, rise prices due to excess demand, fall in price due to decrease in demand, rise price in increase input cost। so input cost से नहीं हो सकता, changes in price नहीं हो सकता, fall in due to नहीं, excess demand, rise price due to excess demand। चाहे कि अपने एक बिफोर एक 10-15 क्वेश्चन पहले एक पढ़ा था हमने, कौन सा, तो प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीज हो, दैट्स वाई डिमांड पुल इंफॉर्मेशन, अगर डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ेगी। सो सिंपली आज फिफ्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया और पढ़ते रहिएगा। और आपको ये क्या बोलते हैं सॉल्व क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए होगी डायरेक्ट, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, वहाँ पे फॉलो भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।